बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नितन्याहू एक लड़की की पोस्ट से इतना खौफजदा हो गया है कि इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ को, खास तौर पर नेवी को और खास तौर पर फौज को, जहां जहां इस लड़की ने सर्व किया हुआ है वहां भी प्रेशर डाल रहा है और इस पर कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये लड़की हमारा सारा प्लान बर्बाद करेगी। जो हमास की कैद से वापस आई है इसकी ये पोस्ट डिलीट करवाओ, वरना हम पूरी तरह बर्बाद होंगे, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सूरत हाल इतनी खतरनाक हुई है, ये मामला क्या है। और इसके साथ ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है शिन बैत का डायरेक्टर है। अब जानते हैं कि शिन बैत इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है टॉप लेवल की। इसी के पिछला जो डायरेक्टर होता है या कंडक्टर होता है, जो भी डायरेक्टर होता है, उससे नेतन्याहू के साथ काम करना। नेतन्याहू ने कहा था 7 अक्टूबर को हमले का ये जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं जिम्मेदार, इनको पकड़ो जाकर। जब फिर पोस्ट भी डिलीट करना पड़ी, उसने लेटर लिखा है नेतन्याहू को। उसने कहा कि ये जो अब होने वाला है पूरे इजराइल में, मुझे खौफ है कि हम अपनी रियासत को ही खो बैठेंगे। उसने लेटर लिखा पूरा। उसने कहा मुझे खून होता हुआ नजर आ रहा है। उसने कहा ये ना हो कि हम सब कुछ हाथ से धो बैठे, यहां एक गलती तुमने की तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब ये मामला क्या हुआ है दोनों साइड पर, ये जरा समझ लें। देखिए, अभी तक तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि आज मैरून एयरबेस उड़ा दी, वो इतनी खतरनाक एयरबेस थी। यानी आप ये सोच लें इसराइल की, जिसे कहते हैं कि दिल था, लाइफ लाइन थी, क्योंकि जितना लिबनान से सारे का सारा हमला होना था, जो चीज़ें आनी थी, वो जाहिर सी बात है यहाँ से कंट्रोल होनी थी और यहाँ से मॉनिटर होनी थी कि भाई कब मिसाइल आ रहा है, कब ड्रोन आ रहा है, कब चीज़ें आ रही। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ये उससे ज़्यादा हैरान कुन बात है। ये जो लड़की आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसका नाम है नुआ अर्गमानी। ये बेसिकली हमास ने इसको उठाया था। ये 7 अक्टूबर का जो भी हमला हुआ था उसमें ये इसको अगवा करके ले गए। 245 दिन ये वहां पर कैद में रही। फिर एक ऑपरेशन किया इन्होंने, उसको लेकर आए। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि ये लड़की बेसिकली है चाइनीज, यानी है इजरायली। इसके जो माँ बाप हैं वो चाइनीज हैं। इसकी माँ का वुहान से ताल्लुक था, तो ये इजरायली भी है। सो इस सूरत हाल में उसकी माँ, अब ये बेसिकली इसराइल में पैदा हुई है, ये इजरायली लेकिन पीछे से चाइनीज है। उसकी शक्ल से भी आपको पता चलता है। अब असल में सीन ये हुआ कि ये बड़ा ही अजीबोगरीब सिनेरियो बना कि जब ये कैद में थी तो उसकी माँ ने अपील की बाइडन से, सबसे, कि भाई मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है, मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। बहरहाल सूरत हाल ये हुई कि ये आगे वापस। अब सीन ये हुआ है कि ये गई है जापान। जापान में जाकर कॉन्फ्रेंस में इसने शिरकत की। वहां पर उसने बताया क्या सूरत हाल। अब जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गई और हर जगह जाते। याद रहे, इसने इजराइल की नेवी में सर्व किया हुआ है। जो इजराइल में ट्रेनिंग लेनी होती है मिलिट्री की, उसमें इसने सर्व किया है 2 साल। यानी इसको अच्छा खासा फौज में तजर्बा और तमाम चीज़ों का, यानी जो भी हो सकता है, आपने कंपलसरी आपको पता होना चाहिए। सीन ये हुआ है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसने कहा जी मेरा जिस्म जो है वो कटा बहुत सारी जगहों से, मेरे बाल कटे और बहुत सारे मामला हुए। इसराइल के मीडिया ने खबर चला दी कि जी जब ये कैद में थी तो हमास और बाकी लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ देखें। ये इसकी जुबानी है, ये खुद कह रही है, क्योंकि अभी तक जितने कैदी आते हैं वो आकर ये नहीं बोल पा रहे। वो कहते हैं नहीं हमने नहीं बोलना, क्योंकि वो कहते थे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो हम क्यों बताएं। अब इसने आकर ये कह दिया कि जी मेरे साथ वैसा हुआ वैसे हुआ। मीडिया ने चला दिया। उसके बाद से पूरे इजराइल के अंदर ये हुआ अब कि ये मामला इतना खराब है, देखो इनके साथ ऐसे होता है, हमास के लोग कितने बुरे हैं, ये वहां पर ये क्या करते। सीन बड़ा अजीबोगरीब हुआ। इसने ये पोस्ट कर दी। अब ये पोस्ट क्या कह रही है? वो कह रही है कि इसराइल का मीडिया इतना झूठा है, मक्कार है। यानी वो कह रही है कि इस सारी सूरत हाल में, उसने कहा पिछले 24 घंटों में ये जो काम कर रहे हैं, मैं हैरान हूं कि यहां पर ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी चीज निकालते हैं। उसने कहा मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि मुझे मारा गया, मेरे बाल काटे गए, मेरी बॉडी के ऊपर कट लगे, चीजें लगी, फलाना लगी। उसने कहा मैं आपको बता देती हूँ वो हुआ कैसे था। ये सारा कुछ हुआ था कि इजराइल की एयरफोर्स ने एक बिल्डिंग तबाह की थी, उसके ऊपर बमबारी की थी।
और उसने कहा कि वो बमबारी की थी जिसकी वजह से मेरे सर पर, बॉडी पर ये तमाम चीजें, जिसका मुझे नुकसान हुआ क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स हुई। वो गिरी तो हमारे ऊपर आकर गिरी। उसने कहा मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि जी मैं जो जख्मी हुई हूं या मेरी जिस्म के ऊपर चीजें गिरी हैं, तबाही हुई है, सब कुछ हुआ है, मुझे हमास के लोगों ने मारा या उन्होंने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की है। उसने कहा मैं 7 अक्टूबर की विक्टिम हूं, मुझे दोबारा ना विक्टिमाइज करें। उसने कहा मैं मीडिया को कहती हूं कि आप ये प्रोपेगेंडा करना बंद करें, ये चीजें झूठ बोलना बंद करें। अब बताएं दुनिया को कि इजराइल की एयरफोर्स ने जाकर बमबारी की थी वहां पर और वहां पर तबाही हुई थी। अब उसके बाद पैरों तले जमीन निकल गई है इजराइल के अंदर नेतन्याहू। अब आप सोचेंगे इसमें ऐसा खास क्या था। उसने ये कहा कि असल कहानी ये है कि हमें नहीं बचाने के लिए ये आगे जाते। जिन जगहों पर हम कैद हैं, इजराइल की एयरफोर्स वहां जाती है, बमबारी करती है, वो बिल्डिंग गिर जाती है, हम उसमें कैद हैं, जितने भी लोग हमें नहीं पता, तो हम मर जाते हैं। तो फिर नाम ये लगा देते हैं कि जी उन्होंने मार दिए हैं या वो लोग उनके कैद में थे वहां से मारे गए फलन। उसे कहा ऐसा नहीं हुआ। ये जितने अभी तक जो कैदी हैं जो मारे जा रहे हैं, जो सूरत हाल है, वो असल में इजराइल की एयरफोर्स बमबारी करती है और वहां पर वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है पूरी। और वो फिर उसके बाद कह देते हैं, फिर वो ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद वो कह देते हैं जाकर कि जी ये देखो मारे गए। असल में इजराइल के मीडिया ने पिछले 96 घंटों से 2-3 दफा चीजें हुई हैं। एक पूरे का पूरा मीडिया ये कह रहा है कि देखो ये नोआ ने ये आकर बात की है और ये, उसने कहा तो झूठ बोले, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किया है, आपने मेरी बात ही पूरी नहीं सुनी। ये मेरे साथ हुआ है, मैं जख्मी हुई हूँ, मेरी बॉडी तबाह हुई है, मेरे बाल तबाह हुए, मेरा सब कुछ तबाह हुआ, मैं सब कुछ वहां पर बर्बरियत बर्दाश्त की। लेकिन वो बर्बरियत थी कि इजराइल की एयरफोर्स ने वहां पर बिल्डिंग गिरा दी तो उसका मलबा गिरा मुझ पर, इसीलिए मैं जख्मी हुई, तबाह हुआ, फिर मेरा वहां पर वो इलाज होता रहा। ये सूरत है। अब आप इमेजिन कर लें कि इसके बाद उसने पैगाम ये दिया है कि भाई जितने कैदी हैं उनके घर वाले कान खोलकर, कानों की खिड़कियां खोलकर ये बात सुन लें अच्छी तरह कि हम लोगों को बचाना नहीं है। इन्होंने, इजराइल के मीडिया में बड़ी देर से बात हो रही थी कि नेतन्याहू इनको कोई नहीं बचाना चाहता। वो कहते हैं जब बचाना होता तो आपको लेट से पता चल जाता कि फलानी बिल्डिंग में कैदी, तो आप बिल्डिंग को तो नहीं ना गिराएंगे, आप तो चाहेंगे कि आपके लोग वापिस आए। तो कह रहे हैं वो तो ये चाह रहे हैं जहां इनको पता चल जाता है कि कैदी हैं, ताकि उनकी बिल्डिंग की गिरा दी जाए, वो लोग मारे जाए, और जो घर वाले हैं उनको कह दिया था जी आपके लोगों को फलानों ने, इन्होंने मार दिया था, तो लिहाजा अब कोई सड़क पर आएगा नहीं कि लोग ही मर चुके हैं, तो चलो अब जंग छेड़ दो। अब इजराइल के अंदर मामला ये हुआ, नेतन्याहू पागल हो गया, उसने कहा इसकी पोस्ट डिलीट करवाओ, जो मर्जी, अभी तक डिलीट नहीं हुई। बहरहाल आपने भी देख लिया, सबने स्क्रीनशॉट, इस वक्त पूरी दुनिया ने देख लिया है, मामला खराब। और मजे की बात यह है कि इजराइल का मीडिया इसको कवर ही नहीं कर रहा। ये है एक सूरत हाल। उसके बाद वहां के जो लोग हैं, जो कैदी के घर वाले हैं, वो अब नेतन्याहू का गिरेबान फाड़ने को तैयार है कि तू वहां पर बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर जारी कर रहा है और हमें ये कह रहा है कि मामला। अब ये जब सूरत हाल चल रही तो शिन बैत का डायरेक्टर, शिन बैत वो एजेंसी है, जैसे हम अक्सर औकात इजराइल के वाले से गुफ्तगू करते हैं, मुसाद असल में ऑपरेशन करती है आउटसाइड द इजराइल। जैसे इस्माइल हानिया को मारा, या जैसे उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारना था तो उन्होंने अमेरिका को इंफॉर्मेशन दी, फवाद शुक्र को मारा। तो ये इजराइल के अंदर ऑपरेशन नहीं करती, ये वहां का रूल है। उसका काम होता है कि मुल्क से बाहर ऑपरेशन करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, जासूसी, जो व्हाटएवर जो भी हो सकता है करना। इजराइल के अंदर के ऑपरेशन जो करने होते हैं वो शिन बैत ने करने होते हैं। वो समझ लीजिए प्राइम एजेंसी है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है क्योंकि उसने मुल्क बचाना होता। उसका डायरेक्टर से एक लेटर लिखा नेतन्याहू को, आज लिए लेटर लिखा और कह रहा है कि मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप इस सारी सूरत हाल में, मैं यहां पर पला बड़ा हूं, हम इसराइली हैं, हम सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे अब सड़कों पर खून होता हुआ नजर आ रहा है। और उसने कहा इतना खून होता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसराइल को नहीं बचा पाएंगे। आप इमेजिन करें कि कोई और आम शख्स बात करे तो समझ भी आती है, और ऐसी बातें तो पर्दे के पीछे होती हैं। जब आपने वजीर आजम को कहना होता है, जब आप इंटरनेशनल मीडिया पर आकर गुफ्तगू करते हैं, मीडिया को भी ये लेटर चला जाता है, तो समझ लें गेम आपके हाथ से निकल गई। उसने कहा कि बेन गेवर, आपको याद है ना कि ये वही वजीर है जो मुसलमानों की मुकद्दस मस्जिद में जा रहा है और अपने सेटलर्स को लेकर जा रहा है और कहता है कि वहां पर जाकर इबादत करो। उसने कहा मैं खून होता हुआ देख रहा हूं, ये जो प्लान बनाकर रख रहा है इसमें पुलिस भी मिली हुई है, फौज भी मिली हुई है, इसको कोई रोका नहीं जा रहा। मुझे खतरा ये है कि इसने वहां पर जाकर कोई ऐसे मामला हम करने वाले हैं, यानी उसके मुताबिक करने वाला था कि भाई
उड़ाने की तैयारी। तो उसके बाद उसने कहा कि इतना खून होगा कि मुझे खतरा ये है कि हम अपना इजराइल नहीं बचा सकते। उसने ये बात कही नहीं है कि ईरान का हमला हो रहा है, उसने कहा ही नहीं कि लेबनान का हमला हो रहा है। उसने कहा ये जो काम करने के लिए जा रहा है इसमें पुलिस भी उसके साथ बैक एंड पे मिली हुई है, फौज भी मिली हुई है। उसने कहा छोड़े सारी बातों को, या तूफान उठने वाला है, क्योंकि उसके बाद ये सारे भी हमें मारने के लिए चढ़ दौड़ेंगे और 2 अरब मुसलमान फिर ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि उनकी मस्जिद या किसी को हमने गिरा दिया, तबाह कर दिया, और उसके बाद वो फिर पूरी दुनिया में जो हमारे खिलाफ निकलेंगे, फिर जो हुक्मरान साथ देगा उसको भी रोनते हुए चले जाएंगे। फिर पूरे वर्ल्ड की फौजों को ये कहा जाएगा कि जाओ जाकर फिर यहाँ पर इसराइल पर बमबारी करो। उसने कहा फिर मुझे अपना इसराइल बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसको रोको पहले, ये बड़ी तबाही होने वाली है। अब आप इमेजिन कर लें कि जब आपकी एजेंसी का चीफ ये बात कह रहा है तो समझ लें गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। सो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स आज इजराइल को इतना खराब कर रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आता हुआ हमें नजर आ रहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।